हेलो एवरीवन। तो आज का वीडियो का टॉपिक है इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर गैप अप एंड गैप डाउन। तो इस वीडियो में हम सिर्फ गैप अप और गैप डाउन की स्ट्रेटजी को समझेंगे जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ, जिससे हम सिर्फ गैप अप और गैप डाउन ही कैच करेंगे। एंड बेसिकली ये स्ट्रेटजी 3 बजे को एग्जीक्यूट करनी होगी और नेक्स्ट डे हमें गैप अप या गैप डाउन के वक्त ही हमें प्रॉफिट देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस स्ट्रेटजी को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। उससे पहले हम रूल्स समझ लेते हैं। तो रूल्स में सबसे पहला चीज है, हमें RSI का डाइवर्जन देखना है, जो कि सबसे पहला रूल है। RSI का डाइवर्जन मेन होना चाहिए यहाँ पे। एंड ये बेसिकली RSI एंड EMA के बेस्ड स्ट्रेटजी है। तो सेकंड रूल है हमारा EMA का सपोर्ट होना चाहिए एंड 3 बजे के आसपास ही ये सारी चीजें इंप्लीमेंट होनी चाहिए। एंड चौथा रूल है ओनली रिस्क मनी यू कैन अफोर्ड टू लूज, मतलब वही पैसा आपको लगाना है जो कि आप पहले से हार चुके हो, ऐसा मान लो। क्योंकि गैप अप और गैप डाउन में क्या होता है आपको अच्छे से पता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप स्टॉप लॉस को भी कंट्रोल नहीं कर पाते और प्रॉफिट को भी कंट्रोल नहीं कर पाते, तो इसे हम पहले से ही समझ लेंगे। तो यहाँ पे उसका पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। एंड यहाँ पे मैं एक 5वां रूल भी ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत लोग ऐसे ही आ जाते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बैक टेस्ट फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको सबसे पहली चीज़ याद रखनी है कि आपको पहले बैक टेस्ट करना है पूरा डेटा एंड फिर ही आपको ट्रेड लेना है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि बैक टेस्ट से आपको पहले तो कॉन्फिडेंस मिल जाएगा और आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी पता चल जाएगा इस स्ट्रैटेजी का। तो आप अच्छे से डिसीजन ले सकते हो कि आपको ये इंप्लीमेंट करनी है या फिर नहीं करनी। तो सीधे से हम आ जाते हैं अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर। तो चलिए स्ट्रैटेजी को ईजी वे में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हो वो हमारी प्राइस है। ये जो ब्लू कलर की लाइन है वो 50 EMA है एंड रेड कलर का EMA है 200 EMA एंड ये जो पर्पल लाइन देख रहे हो वो RSI है। एंड सेम विद दिस साइड ऑल्सो। तो ये हमारा है बाई साइड के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हो RSI का डाइवर्जन है सबसे पहली चीज। फिर यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाता है EMA का सपोर्ट। और EMA के सपोर्ट में कंफ्यूज मत होना, इसमें सिर्फ आपको ये देखना है कि ब्लू एंड रेड EMA के दोनों के ऊपर होनी चाहिए प्राइस, अगर हम यहाँ पे बाई साइड ट्रेड ले रहे हैं तो। अब यहाँ पे बाई साइड ट्रेड लेने का मतलब है यहाँ पे हम बैट कर रहे हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा, तो EMA हमेशा नीचे होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे भी दिखाया है कि प्राइस यहाँ पे ऊपर है एंड EMA दोनों उसके नीचे है। तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे दोनों का सपोर्ट हमको मिल रहा है, मतलब ट्रेंड अप है यार, ऊपर की तरफ प्राइस जा सकता है। तो यहाँ पे हमें RSI भी देखने के लिए मिल गया, ठीक है, कि RSI हमें इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी, जो कि हमारा फर्स्ट इंडिकेटर है। सेकेंडली यहाँ पे हमें EMA का भी सपोर्ट देखने के लिए मिल गया। और थर्ड रूल के हिसाब से हमें यहाँ पे ये 3 बजे के आसपास आइडेंटिफाई करना है और 3 बजे के आसपास हमें मिल जाता है, तो यहाँ पे हम बिल्कुल ट्रेड ले सकते हैं और नेक्स्ट डे का गैप अप या गैप डाउन का हमें वेट करना है। एंड सेम विथ यहाँ पे बेरिश साइड। यहाँ पे आप देख सकते हो कि RSI का डाइवर्जन हमको मिल जाता है बेरिश साइड। यहाँ से हमको पता चलेगा कि प्राइस नीचे की तरफ जाएगी और यहाँ पे हमारे EMA का भी सपोर्ट है। EMA भी हमको दिखा रहा है कि प्राइस नीचे की तरफ जाएगी और ट्रेंड यहाँ पे बेरिश साइड है, क्योंकि यहाँ पे दोनों EMA प्राइस के ऊपर है। तो आई होप आपने स्ट्रेटेजी को अच्छे से समझ लिया होगा। तो चलिए बैक टेस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले मैं काम करता हूँ जनवरी से स्टार्ट कर देता हूँ। जनवरी से देखेंगे कि हमारी स्ट्रेटेजी वर्क करती है कि नहीं। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे। बेसिकली मैंने यहाँ पे प्लॉट तो कर दिया है, जो भी जहाँ पे भी हमें ट्रेड देखना होगा वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है ड्राइंग। अब यहाँ पे मेन चीज तो मैंने RSI खोला ही नहीं है, तो RSI भी आप देख सकते हो यहाँ पे बेसिकली कोई ट्रेड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे गैप डाउन तो हुआ है बट यहाँ पे RSI का डाइवर्जन नहीं है। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये प्राइस भी नीचे है एंड RSI का भी साइन नीचे ही है। तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे कोई भी RSI का स्ट्रेटेजी यहाँ पे काम नहीं कर रही है। एंड फिर यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे भी देखो कि कोई भी तरीके से हमें RSI का सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिलता, तो यहाँ पे हम इसे अवॉइड करेंगे। एंड 330 के आसपास की ही स्ट्रेटेजी है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ट्रेड देखने के लिए मिल जाता है, बट यहाँ पे हम इसको ट्रेड नहीं लेंगे। मैं आपको समझाता हूँ। मैं होता तो मैं पर्सनली लेता, बट आपको क्यों नहीं लेना है, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग नहीं है। सबसे पहले आप देख सकते हो कि RSI का डाइवर्जन हमें दोनों साइड देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे परफेक्ट RSI का डाइवर्जन है, प्लस यहाँ पे ग्रीन कैंडल भी फॉर्म हो चुकी है। तो RSI के हिसाब से तो यहाँ पे मैं ट्रेड ले लेता, ठीक है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि EMA का हमें सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिलता, क्योंकि प्राइस हमें EMA के नीचे देखने के लिए मिल जाती है। तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं ले सकते इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। बट मैं पर्सनली ऐसे ट्रेड को ले लेता हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि परफेक्ट यहाँ पे हमारा एनालिसिस वर्क कर रहा है। यहाँ पे हमें ये वाला टारगेट देखने के लिए मिल जाता है एंड ये ग्रीन कैंडल इटसेल्फ हमको बताती है कि ये प्राइस ऊपर जाने वाली है। एंड 3 बजे के आसपास ही का ये ट्रेड है, तो हमें इसमें भी कंफर्मेशन मिल जाता है कि अच्छे से ये स्ट्रेटेजी वर्क करेगी। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ऐसे ट्रेड आप नहीं लेंगे जब तक आपको सारे कंफर्मेशन नहीं मिल जाते। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमें दूसरा ट्रेड देखने के लिए मिल जाता है, बट यहाँ पे भी आप सेम चीज देखोगे, EMA का हमें
हमें फिर से सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिल रहा है यहाँ पे। ईएमए यहाँ पे बोल रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगी और आरएसआई का हमें बेरिश डाइवर्जन देखने के लिए मिल जाता है। इसी वजह से मैंने इसको ऐसे डिजाइन किया है कि ईएमए और आरएसआई अगर दोनों हमारे फेवर में है तभी हमको ट्रेड लेना है। एंड इस केस में भी आप देख सकते हो कि आरएसआई ने तो बोला कि नीचे के साइड जाएगा, बट यहाँ पे नेक्स्ट डे यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाता है। तो ईएमए की वजह से हम इस ट्रेड में बच सके हैं स्टॉप लॉस लेने से। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रेड की और यहाँ पे मैंने बहुत सारे ट्रेड को आपके लिए आइडेंटिफाई करके रखा है। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ आपको। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आरएसआई का डाइवर्जन है, ठीक है, बहुत ही माइनर सा डाइवर्जन है, बट आप देख सकते हो अच्छे से यहाँ पे वर्क कर रहा है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि आरएसआई का डाइवर्जन है, एकदम छोटा सा स्लोप है बट स्लोप है यहाँ पे। एंड सेम विथ दिस साइड की ईएमए का हमें स्लोप अच्छे से देखने के लिए मिल जाता है ऊपर की तरफ। तो ईएमए का तो परफेक्ट यहाँ पे हमें डाइवर्जन देखने के लिए मिलता है। एंड इसी वक्त यहाँ पे आप देखोगे कि प्राइस भी नीचे की तरफ जाना शुरू कर दी है। एंड हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे बेसिकली ये वाला रहेगा क्योंकि हमने यहाँ पे एंट्री ली होगी, ठीक है। यहाँ पे भी आप लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली 3 बजे के आसपास लेना है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे भी आपने ली होगी तो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना आपको प्रॉफिट हो सकता है। अगर खुलते के साथ ही बेचा होगा तो भी आपको 80 रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा। अगर होल्ड करते हो तो 200 रुपए तक का यहाँ पे टारगेट होता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि हमारा टारगेट अचीव होता है कि स्टॉप लॉस। और सेकंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं इसे भी एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे आप देखो कि आरएसआई का डाइवर्जन है, तो हाँ बिल्कुल है, ठीक है। दोनों साइड यहाँ पे आप देख सकते हो कि आरएसआई का डाइवर्जन है। एंड सेकेंडली यहाँ पे हमें ईएमए का भी सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है कि ईएमए भी बोल रहा है कि नीचे की तरफ जाएगा। 200 ईएमए भी हमें इंडिकेट करता है कि नीचे की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। और स्टॉप लॉस भी कितना हिट हुआ है यहाँ पे 120 रुपए का, ठीक है, तो जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि गैप अप और गैप डाउन के केस में हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों हमारे हाथ में नहीं होता। एंड यहाँ पे अगर 100 रुपए का आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपका अकाउंट कितना ब्लो हो सकता है वो भी आपको देखना होगा, ठीक है। बट ओवरऑल आप देखने जाओगे तो ये प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है। एंड यहाँ पे आते हैं हम तीसरे ट्रेड की ओर। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि अच्छे से हमारा आरएसआई एंड ईएमए की स्ट्रेटेजी भी वर्क कर रही है। एंड यहाँ पे आप देख लो सिंपल सा आरएसआई का डाइवर्जन, प्राइस यहाँ पे स्लोप इसका नीचे की तरफ है एंड यहाँ पे आरएसआई का स्लोप ऊपर की तरफ है। तो ये हमें इंडिकेट करता है कि नीचे की तरफ जाएगी प्राइस। प्लस यहाँ पे हमारा ईएमए का भी कंफर्मेशन देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे क्लोजिंग के वक्त। एंड यहाँ पे हमारा टारगेट देखे तो अगेन 100 रुपए का टारगेट यहाँ पे अचीव हो जाता है। तो इसे आप देख लेना, ठीक है। आप यहाँ पे कहीं पे भी नोट कर सकते हो कितना यहाँ पे टारगेट हुआ है या स्टॉप लॉस हुआ है। एंड यहाँ पे हम नेक्स्ट इसको ढूंढते हैं, थोड़ा सा चार्ट को छोटा कर लेते हैं, जल्दी से हमें इसको फिनिश करना है। तो यहाँ पे आप प्राइस का स्लोप देखो कि प्राइस यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रही है एंड आरएसआई यहाँ पे नीचे की तरफ जा रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्राइस की तरफ हमें देखना होता है। एंड ईएमए का भी सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। सो यहाँ पे अगर आप ग्रीन कैंडल के ऊपर बाय करते हो तो नेक्स्ट डे गैप अप ओपन हो जाता है। एंड गैप अप यहाँ पे 123 पॉइंट मतलब 125 पॉइंट के आजू बाजू का प्रॉफिट होता है। तो इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हो। सो सेम उसी एग्जाम्पल के ऊपर आ चुके हैं हम। यहाँ पे आरएसआई का डाइवर्जन, ठीक है, दोनों की तरफ देख सकते हो कि दोनों की यहाँ पे आरएसआई का डाइवर्जन देखने के लिए मिल जाता है। प्लस यहाँ पे हमारा 50 EMA का भी सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। एंड यहाँ पे हमारा टारगेट भी हुआ है 150 पॉइंट का। तो ये है आपका मेन चीज़, आपके सारे लॉस को एक साथ रिकवर कर लेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आरएसआई का डाइवर्जन एकदम परफेक्ट, ठीक है। स्लोप डाउन साइड, यहाँ पे स्लोप अप साइड, यहाँ पे हमने ट्रेड लिया रेड कैंडल के ऊपर। एंड यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस भी अगर मोटा मोटा गिने तो 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। बट यहाँ पे नेक्स्ट डे आप देखते हो तो आपका सीधा सा 1000 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाता है, जो कि हमारे पूरे जितने भी लॉस हुए हैं वो एक साथ रिकवर कर देता है। तो ऐसे ही ट्रेड आपको बचा लेंगे पूरे जितने आपने स्टॉप लॉस हिट किए हैं उससे। एंड ये स्ट्रेटेजी से बताती है कि ये प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है और अच्छे से यहाँ पे वर्क करती है। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि एक प्रॉफिट देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे गैप अप हुआ है 400 पॉइंट का, बट ये दूसरी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग था, मैंने इसलिए यहाँ पे इसको ड्रॉ किया है। ये यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन था, प्लस यहाँ पे 50 EMA का भी हमें सपोर्ट देखने के लिए मिला था। तो ये वाला ट्रेड मैंने आपको दिखाया भी था वैसे, तो इसे हम काउंट नहीं करेंगे अभी। एंड ये वाला हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी आरएसआई का डाइवर्जन, प्लस यहाँ पे 50 एंड 200 EMA। तो इसमें आप देखोगे सिर्फ 200 EMA के ऊपर है, फिर भी हम इस ट्रेड को ले सकते हैं क्योंकि मेन तो हमारा 200 EMA है ना। जो मेन आपको ट्रेंड बताता है वो है 200 EMA। 50 EMA तो शॉर्ट टर्म का ट्रेंड दिखाता है, तो इसलिए यहाँ पे हम बाई इसको कर सकते हैं। एंड इसका भी यहाँ पे 500 पॉइंट का टारगेट हिट हुआ है। तो आगे हम बढ़ते हैं। बहुत सारे ऐसे ट्रेड होंगे जो आप
आपको मतलब पूरे ही एक साथ ही आपको प्रॉफिट दे देंगे। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं अभी करंट के चार्ट के ऊपर। तो मैंने जितने भी यहाँ पे आपको ट्रेड दिखाए वो सब आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो, इसका आप बैक टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। इसका भी आप रिजल्ट कमेंट में दिखा देना कि मैंने जो दिखाया है अभी तक ट्रेड उसमें आपको कितना % का रिटर्न मिला है एंड कितना पॉइंट्स का मिला है। बेसिकली परसेंटेज तो इसमें निकालना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये ऑप्शंस में आप अगर लोगे तो आपको पता ही होगा कि थीटा डी के एंड ये सब होता है, तो वो उस हिसाब से आप इसको प्लान कर सकते हो। एंड ओवरऑल ये स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल है मेरे लिए, तो मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। एंड बहुत सारे लोगों का कॉमेंट आ रहा था कि एक इंट्राडे के लिए आप स्ट्रेटेजी दिखाओ, तो इसलिए मैंने ये स्ट्रेटेजी के ऊपर वीडियो बनाया। और कैसा लगा आपको ये वीडियो आप कमेंट करके बताना। एंड मेन जो मैंने बताया, आप ये सारे रूल्स को पहले फॉलो करना, फिर ही ये स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना, ठीक है। एंड आपका कोई डाउट है इस स्ट्रेटेजी के रिलेटेड तो आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।